उनके घर के पीछे वाली गली को क्राइम सीन यूनिट ने पीले रंग की टेप लगाकर सील कर दिया था और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि शुरुआती सूचना केवल घर में आग लगने की मिली थी, इसलिए सबसे पहले केवल रेस्क्यू सर्विस ही पहुंची थी। उसी समय आयशा को भी सूचना मिल गई थी। उसे शक था कि कहीं यह एसटीएफ के किसी सदस्य का घर न हो, इसलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। वैसे भी उनके अतीत के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। जीप से उतरते ही सब लोग दौड़ते हुए घर की ओर बढ़े। तब तक एसएसपी यासिर भी पहुंच चुके थे। उन्होंने घर के आंगन में आग जलती हुई देखी और हूर का भाई लॉन में मुंह के बल बहरकत पड़ा था। उसके शरीर और चेहरे पर गोलियों के कई निशान थे। गोलियों के खोखे भी वहीं बिखरे पड़े थे और आंगन में काफी खून जमा हो चुका था। यह दृश्य देखते ही हूर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर मुकद्दस भी उसी एम्बुलेंस में उसके साथ चली गई। उधर वायरलेस पर सूचना मिलते ही इकरा सीधे अपने घर से घटनास्थल पर पहुंच गई। इकरा शाह सवार को पसंद करती थी। अब पांचों आगे बढ़े तो देखा कि रसोई में हूर की भाभी को भी गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश वहीं पड़ी थी और चारों ओर खून के छींटे फैले हुए थे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन डर के कारण कोई भी उसे जुबान पर नहीं ला रहा था। आखिर इन दोनों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? दुश्मनी तो एसटीएफ की थी, क्योंकि उन्होंने अपने अभियानों में बहुत से दुश्मन बनाए थे। अब यह नहीं पता था कि यह जवाबी कार्रवाई किसने की थी। संभव था कि यह केवल डराने की कोशिश हो। शायद शाह सवार ऊपर कमरे में सो रहा हो। अहमद ने सबको दिलासा दिया और सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां किसी भी प्रकार के संघर्ष या प्रतिरोध के निशान नहीं थे। वातावरण पूरी तरह शांत था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शाह सवार पर पड़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा बिस्तर खून से लथपथ था और शाह सवार के सीने में पूरी मैगजीन खाली कर दी गई थी। सभी के चेहरे पत्थर जैसे हो गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, हमलावरों ने शाह सवार को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया था। इकरा, जो कभी एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती थी, अब कमरे के एक कोने में पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। वह हमेशा एक मजबूत और निडर कमांडो की तरह दिखाई देती थी, लेकिन शाह सवार उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपते हाथों से शाह सवार के ठंडे हाथ को छुआ। उसकी आंखों से गिरते आंसू शाह सवार की खून से भीगी शर्ट में समा गए। जोसेफ ने तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन वहां सरकारी ग्लॉक पिस्टल मौजूद नहीं थी। उसने पूरे कमरे में तलाश की, पर हथियार कहीं नहीं मिला। नीचे पड़े कारतूसों के खोखे देखने पर पता चला कि वे 9 mm के थे, जबकि हूर के भाई और भाभी पर कलाशनिकोव से गोलियां चलाई गई थी। इसी दौरान एसएसपी यासिर भी ऊपर आ गए। सभी तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और सिविल अंदाज में उन्हें सलामी दी। सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसा हादसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इतने मजबूत हौसले वाले अधिकारी भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सर, आपको क्या लगता है, यह किसका काम है? जोसेफ ने भारी आवाज में पूछा। यासिर ने गहरी सांस ली। जो भी थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका इरादा हम सबको खत्म करने का था। इसके बाद जोसेफ ने सुबह से लेकर अब तक की पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसे शक हुआ,
कैसे उसने सबको इकट्ठा करके वहां से बाहर निकाला और कैसे शाह सवार अकेला वहीं रह गया। आखिर में उसने कहा, सर, उन्होंने सिर्फ एक सुराग छोड़ा है। शाह सवार की सरकारी ग्लॉक अपने साथ ले गए और उन्हें उसी हथियार से शहीद किया गया। यासिर ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, ठीक है, बाकी सब सुबह देखेंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम और बाकी सभी कानूनी कार्यवाही पूरी करो। यासिर साहब दिल के बेहद नेक इंसान थे। एसटीएफ उनके लिए अपने भाइयों जैसी थी, लेकिन इस समय वे अपने आप को कठोर दिखा रहे थे ताकि भावनाएं उन पर हावी न हों और कोई जल्दबाजी में गलत फैसला न ले लिया जाए। अगली सुबह का सूरज भी मानो उदास होकर निकला था। पुलिस लाइन का मैदान गमगीन चेहरों से भरा हुआ था। शाह सवार का पार्थिव शरीर पाकिस्तान के हरे सफेद राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था और उस पर उनकी सरकारी काली वर्दी रखी हुई थी। जैसे ही पुलिस बैंड ने लास्ट पोस्ट की धुन बजानी शुरू की, पूरे वातावरण में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। मदन सिंह, अहमद, जोसेफ और इकरा के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि उनके भीतर बदले का लावा उबल रहा है। नमाज जनाजा के बाद शाह सवार को पूरे सम्मान के साथ कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दफन के बाद चारों साथियों ने शहीद को अंतिम सलामी दी और हवा में गोलियां दागी। हर गोली की आवाज उनके कानों में बदले की पुकार बनकर गूंज उठी। कब्र पर मिट्टी डालते समय इकरा दूर खड़ी सिसकियां ले रही थी। आयशा सबको हिम्मत बंधा रही थी, जबकि डॉक्टर मुकद्दस चुपचाप अपना क्रॉस थामे प्रार्थना कर रही थी। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब भी वे तीनों दोस्त वहीं खड़े रहे। उसी समय एसएसपी यासिर उनके पास आए और धीमी आवाज में बोले, आज से तुम सबकी छुट्टी खत्म। कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे दफ्तर में रिपोर्ट करना। हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आखिर वह कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में एसटीएफ के एक जवान को इस तरह शहीद कर गया?